इकलौता पुत्र, उसको खूब खिलावें, बढ़िया आहार करें, करवावे हैं, तो गिने दिनों में वो कुछ ही समय में जवान हो गया। कहने का भाव यह है कि 12, 13, 14 साल का होते ही उसका ब्याह कर दिया। उस लड़के का, अपने बेटे का विवाह कर दिया। विवाह होते ही 6 महीने के बाद, विवाह के 6 महीने के बाद पश्चात वो लड़का बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि उसके पिताजी ने उसके ट्रीटमेंट पर कई हजारों रुपये बर्बाद किए, लगाए। जहां भी जिसने वैद्य बताया वहां गए, महंगे से महंगी दवाई, फिर कहीं झाड़ फूक करने वालों के बारे में बताया, वहां भी गए, लेकिन रोग समाप्त होने का, नष्ट होने का नाम नहीं ले रहा और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। दोनों, उस लड़के के माता पिता रो रहे हैं और पैसा भी पानी की तरफ बहा रहे हैं और लड़का सूखता जा रहा है, कमजोर, वीक होता जा रहा है। एक दिन दोनों, उसके माता पिता वह उसके पास बैठे और बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे। उस लड़के ने कहा अपने भाई का नाम लेकर के, भाई साहब मेरी बात सुन ले। अपने पिता को, उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि भाई साहब मेरे आखिरी वचन सुन ले। अब उनको ये पक्का हो गया कि लड़का तो मरेगा, जब हमें पहचान नहीं रहा, मुझे भाई कह रहा है बाप को। तो उसका पिताजी कहने लगा, बेटा मैं भाई नहीं तेरा पिताजी हूं। बोला ना, तो मेरा बाप है। बाप नहीं है तो मेरा भाई है। तो वो कहता, नहीं बेटा तू पहचान नहीं रहा, मैं तेरा बाप हूं ना, तू मेरा भाई है। सुन ले मेरी बात कि मैं तेरा वो छोटा भाई था जिसको तूने विष देकर मरवाया और कहा भाई साहब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो लिया, अब केवल लकड़ियां का और कफन का पैसा शेष रहता है, मैं तेरा मांगता रह गया। अब उसमें क्या किया कि उसने उस बच्चे के इलाज पर आधी जमीन भी बेच डाली।